नमस्ते। चलिए दुनिया भर की इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि इस हफ्ते क्या कुछ खास हुआ। तो इस हफ्ते हम 5 बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव, चांद पर इंसान की वापसी, पीएम केयर्स फंड पर चल रही बहस, दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स और आखिर में संस्कृति और संकट से जुड़ी कुछ और खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। इस हफ्ते दुनिया के अलग अलग कोनों में बड़े देशों के बीच तनाव और गहराता हुआ दिखा। एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। इजराइल ने 7 यूएन ऑर्गेनाइजेशंस मतलब संयुक्त राष्ट्र के संगठनों से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है। और ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं है, उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अब देखिए, ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब मिडिल ईस्ट में पहले से ही काफ़ी तनाव है। कई गुटों के साथ संघर्ष चल रहा है और इजराइल का कहना है कि ये यूएन बॉडीज मतलब ये संगठन उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं। हाँ, और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा लग रहा है। अमेरिका तो पहले ही ऐसे 66 संगठनों को छोड़ चुका है। उनका तर्क था कि ये संगठन अब उतने असरदार नहीं रहे। चलिए मिडिल ईस्ट से हजारों मील दूर चलते हैं हिमालय की तरफ। यहां भी दो न्यूक्लियर ताकतों के बीच एक नया टकराव सिर उठा रहा है। ये पूरा मामला शक्सगाम घाटी को लेकर है, जो सियाचिन ग्लेशियर के पास एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक इलाका है। चीन अब भारत के दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहा है और तो और वहां कंस्ट्रक्शन करने की भी तैयारी में है। जाहिर है इससे इस हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर पर टेंशन काफी बढ़ गई है। तो जमीन के इन झगड़ों से थोड़ा ऊपर उठते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में इंसानियत एक नई बहुत बड़ी छलांग लगाने वाली है। सोचे 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। आखिरी बार इंसान 1972 में अपोलो 17 से चांद पर उतरा था। अब जाकर नासा अपने आर्टेमिस 2 मिशन के साथ एस्ट्रोनॉट्स को दोबारा चांद पर भेजने वाला है। इस ऐतिहासिक मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स की एक टीम चुनी गई है और ये मिशन कुल 10 दिन का होगा। टीम चांद तक जाएगी, उसका चक्कर लगाएगी और फिर वापस धरती पर लौट आएगी। इस क्रू की बात करें तो ये काफी डाइवर्स है। इसमें नासा के 3 एस्ट्रोनॉट्स के साथ साथ कनाडाई स्पेस एजेंसी का भी एक एस्ट्रोनॉट है। और सबसे बड़ी बात, यह मिशन इतिहास बनाने वाला है, क्योंकि पहली बार कोई महिला चांद के किसी मिशन का हिस्सा बनने जा रही है। चलिए अब अंतरिक्ष से वापस जमीन पर आते हैं। भारत में एक बहुत ही अहम कानूनी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ है जनता का जानने का हक और दूसरी तरफ है किसी की निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार। और इस पूरी बहस के सेंटर में है आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून। ये वही कानून है जो सरकार के काम में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया था। मामला जुड़ा है पीएम केयर्स फंड से, जो 2020 में महामारी के दौरान बनाया गया था। अब सवाल ये है कि क्या जनता को ये जानने का हक है कि इस फंड में किसने कितना दान दिया, या फिर जिन्होंने दान दिया है उनकी पहचान को प्राइवेट रखना ज्यादा जरूरी है। तो कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई एक्ट के ही एक सेक्शन का हवाला दिया और कहा कि दान देने वालों की प्राइवेसी को बनाए रखा जा सकता है, मतलब उनकी जानकारी पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगली खबर उन सब लोगों के लिए दिलचस्प है जो घूमना फिरना पसंद करते हैं। हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट की ताकत के बारे में। तो 2026 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग आ गई है और इस बार भी टॉप पर है सिंगापुर। इसका मतलब यह है कि सिंगापुर के पासपोर्ट होल्डर 192 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। अब अगर इसकी तुलना भारत से करें तो भारतीय पासपोर्ट 80वें नंबर पर है और इससे 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। तो यहां फर्क साफ दिखता है कि कैसे एक पासपोर्ट तय करता है कि दुनिया में घूमना कितना आसान या मुश्किल होगा। और अब आखिर में कुछ और जरूरी खबरों पर एक सरसरी नजर डाल लेते हैं जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहीं। भारत में इस हफ्ते मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये एक ही त्योहार है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल। ये दिखाता है कि हमारी सांस्कृतिक विविधता कितनी खूबसूरत है। दूसरी तरफ एक दुखद खबर दक्षिण अमेरिका से आई। अर्जेंटीना के एक नेशनल पार्क में भयानक आग लगने से लगभग 12,000 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया। ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और आखिर में खेल जगत के लिए एक बुरी खबर, भारत के महान हॉकी खिलाड़ी देवेंद्र सिंह गर्चा का निधन हो गया। वो 1980 में गोल्ड मेडल जीतने वाली ओलंपिक टीम का हिस्सा थे, जो कि भारत की आखिरी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम थी।
तो हमने देखा कि कैसे बदलते हुए गठबंधन, टेक्नोलॉजी में होती तरक्की और देशों के अंदरूनी मामले सब मिलकर हमारे भविष्य को शक्ल दे रहे हैं। ये सब देखकर एक सवाल जरूर मन में आता है कि आने वाले वक्त में दुनिया की असल तस्वीर कैसी होगी और इसे बनाने वाली असली ताकतें कौन सी होंगी।